अभी देखो कि यहाँ पर जो गिवन है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स, अभी एक्स ये जो पॉइंट है उसमें कितना तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ठीक है। एंड नाउ यू नो दिस कंपोनेंट इज टू, दिस इज बाइनरी ए सी एंड दिस इज एक्चुअली पेरिटेक्टिक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाउ दिस ए एंड सी, दे आर शोइंग सम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन दिस टू, ठीक है। तो ये जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से दे आर गेटिंग और दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग वन इंटरमीडिएट कंपोजिशन बी, ठीक है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरमीडिएट कंपोजिशन, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट और इसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। दोज आर दिस पेरिटेक्टिक एंड यूटेक्टिक बोथ आर इनवेरिएंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तुम्हारा बाइनरी पेरिटेक्टिक तुम्हारा जो रिलेशन है ये सिंपल बाइनरी पेरिटेक्टिक रिलेशन है। और देखो यहाँ पर जो जेड जो कंपोजिशन दिया है, ये जेड पॉइंट में फिजिकली यू कैन नॉट रीच दिस पॉइंट, क्योंकि हमारे पास जो क्रायोस्कोपिक इक्वेशन है, हमारे पास जो क्रायोस्कोपिक इक्वेशन है वो क्या बताता है? क्रायोस्कोपिक इक्वेशन बेसिकली टेल्स दैट इफ यू आर एडिंग सम इम्प्यूरिटी टू द प्योर फेज, ठीक है, प्योर फेज को अगर तुम कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करते हो, देन द crystallizing temperature is decreasing, okay, because for this C component, okay, for this C, this is actually the in pure phase, this should be the chemical, this should be the crystallizing temperature, but in this case we are adding some amount of, if this composition they are taking, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस कंपोजिशन क्या हो रहा है, तुम्हारा C है तुम्हारा अराउंड कितना 90% C है, 10% A है। सो ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ योर इम्प्यूरिटी, यहाँ पर देखो ये तुम्हारा क्रिस्टलाइजिंग टेम्परेचर होना चाहिए था, बट इट इज गेटिंग सप्रेस्ड बाय दिस अमाउंट। देख रहे हो, ये वाला समझ में आ रहा है? नाउ दिस टेम्परेचर, यहां से दिस अमाउंट ऑफ डिप्रेशन इट इज गेटिंग, बुझे कि नहीं बुझे? यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्रिस्टलाइजिंग टेम्परेचर है। नाउ इस पॉइंट में इफ यू आर टेकिंग दिस कंपोजिशन, देन दिस इज द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन इट इज एक्सपीरियंसिंग, एंड दिस अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं डिप्रेशन इज गवर्न बाय, और इट इज जस्ट कैलकुलेटेड विद द यूज ऑफ क्रायोस्कोपिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि इफ यू आर एडिंग सम इम्प्यूरिटी, देन दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर वेयर इट विल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग, है कि नहीं? इस वाले पॉइंट में वो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा, ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में, इससे नीचे तुम्हारा जा नहीं पाएगा। द थिंग इज दैट, ठीक है। लेकिन हम ये जो रीजन को सी प्लस ऑफ लिक्विड हम मानते हैं, हालांकि इसके अंदर हम जा नहीं पाएंगे, बिकॉज एट दिस गिवन कंडीशन और एट दिस बल्क कंपोजिशन एंड इन दिस experimental setup, we cannot go beyond this, because this is actually the last, or this is the last temperature where you will find a solid to form। यही वाला पॉइंट के यहाँ ही होगा, अगर थोड़ा चेंज होता है तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बट इट कैन नॉट गो इनसाइड, तुम अंदर नहीं जा पाओगे, बिकॉज दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ योर क्रिस्टलाइजेशन। बट स्टिल देन अगर क्वेश्चन दे दिया है तो इसीलिए हम ये जो रीजन है, ये रीजन को हम सी प्लस ऑफ लिक्विड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सॉलिड है प्लस ऑफ लिक्विड है, और इसके कॉर्ब के ऊपर भी, ये कॉर्ब के ऊपर भी तुम्हारा एक सॉलिड है और एक लिक्विड भी है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो एक्स पॉइंट, डब्ल्यू पॉइंट में तो इसके बारे में जाते हैं। अभी जेड पॉइंट में तुम्हारा एक सॉलिड है एक लिक्विड है, देन हम निकालते हैं P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू C प्लस ऑफ वन। वन क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो तुम्हारा आइसोबैरिक दिया गया है, isobaric means P is equal to your constant, and in this P plus of F is equal to C plus of ये जो 2 है, this 2 is nothing but one is temperature, one is for pressure. Now if we are considering the pressure to be fixed, then what is the variable available? Only one, that is the temperature. So this is degenerated phase rule we have to use here. So P plus of F is equal to C plus of 1. What is the number of phases? Phases you can see solid भी है liquid भी है, 2 phases. Freedom is degree of freedom we have to calculate,
component, this is two component, this is because binary component, binary system, okay, binary liquidus phase diagram, and plus of 1. So here you are getting your phase degree of freedom to be 1. ओके, एंड इन दिस केस एक्स में भी तुम्हारा, एक्स में तुम्हारा सॉलिड प्लस ऑफ लिक्विड है, तो यहां पर भी तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकलेगा. एंड इन दिस डब्ल्यू, डब्ल्यू पॉइंट में क्या है कि नाउ दो इट इज बाइनरी, ओके, टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट स्टिल, अभी जैसे कि अभी क्लास में भी बताया, जो तुम्हारा लिक्विड होता है दैट इज मिसिबल, liquid is miscible. Miscible means you will not be able to demarcate the physical boundary between A and C at W, okay, but solids, these solids are immiscible, they will not mix 100%. after this completing this peritectic or eutectic composition आने के बाद whatever the solid we will get, यहाँ पर एक solid ही बनेगा. now this solid can be differentiated with the help of दिस बी, बी और ये सी था, हाँ, बी कंपोनेंट एंड सी कंपोनेंट, बिकॉज बी का कंपोजिशन इसमें आएगा, सी का कंपोजिशन भी इसमें आएगा. सो विल बी एबल टू just draw a physical boundary and distinct chemical composition we can define for this solid. solid में B के लिए भी हम दे सकते हैं and C के लिए भी we can able to draw that physical boundary as well as the chemical composition. ठीक है, दैट्स वाई लिक्विड आर मिसिबल, सॉलिड आर इमिसिबल. सो डब्ल्यू में सिंपल तुम्हारा फेज कितना है, सिंपल फेज 1 है, सारा का सारा लिक्विड है, तो यहाँ पे तुम P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ 1 पुट करो. P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ 1, फेज तुम्हारा 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट तुम्हारा 2 है, ये प्लस 1 है, 1 1 कैंसिल, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू 2. सो डब्ल्यू पॉइंट में कितना होगा, 2 होगा, एक्स पॉइंट में 1 होगा, एंड ये जेड पॉइंट में भी तुम्हारा 1 होगा. सो हियर तुम्हारा आंसर होगा, एक्स में होगा, कहाँ गया, एक्स में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डब्ल्यू में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड जेड में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. दिस विल बी द आंसर. इज इट फाइन केटी? Okay then, thank you.